आप सुन रहे हैं MB24 स्कैरी टेल्स, एक ऐसी जगह जहां डर आपकी कल्पनाओं से आगे। मैं हूं राहुल और आज मैं आपको एक सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं। तो अपने दिल को थाम लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और इस सफर पर मेरे साथ चलिए। कहानी कुछ इस तरह है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगला साथी, जहां सुबह से शाम तक सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, दूध वाला, दूध वाला। यहाँ हर घर के पास गाय बैल का तबेला था और दूध यहाँ का सबसे बड़ा व्यापार था। लेकिन एक रात सब बदल गया। पहली रात एक बरसात भरी रात थी। बिजली कड़क रही थी। पुरानी कच्ची सड़क पर कीचड़ बिखरा हुआ था। रमेश के घर के पीछे उसकी प्यारी भैंस हेमा बंधी थी, लेकिन यह असामान्य रूप से अशांत थी। लाल आंखों से बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो कोई उसे डर उसे घेरे हुए था। रमेश ने गुस्से में डंडा उठाया, पर हेमा ने उसकी तरफ एक अजीब नजर से देखा, जैसे इंसान देखता है। और फिर रात में हेमा गायब हो गई। उसके तबेले में बस ताजा खून के निशान और कुछ काले बाल मिले। अगला दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रमेश की भैंस को जंगली जानवर ने खा लिया है, लेकिन रमेश को विश्वास नहीं था। नदी के किनारे लोग देखते हैं, एक काली छायादार भैंस, लाल आंखों के साथ उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। ज्योति, गांव की बहादुर महिला, पानी भरने गई, तब वह उसे देखती है। भैंस उसके पास बढ़ रही थी। पत्थर फेंका तो भैंस उसके करीब आती रही, फिर अचानक गायब हो गई और उसके बर्तन में काला दूध भर गया, जिसमें खून जैसी गंध थी। गांव में डर फैल गया। उस रात से गांव में अजीबो-अजीब चीजें होने लगीं। खुर के निशान, जिनसे खून रिसता था। रात में भैंस की भयावह हुंकार। बच्चों के सपनों में वही भैंस आती थी, भारी शरीर से उन पर दबाव डालती। कई घरों में दूध का स्वाद कड़वा और लोहे जैसा हो गया। पंडित मोहन ने कहा, कोई अपशगुन है, यह भैंस लौट आई है। और गांव वालों ने तय किया, अगली अनाम रात को पूजा करेंगे। पूजा की रात हवाओं में झंझनाहट, भैंस की लाल आंखें हवा में तैरती हुई सभी के ऊपर से गुजरती। पूजा खत्म हुई, भैंस गायब हो गई, लेकिन काला दूध हर घर में लौट आया। पंडित मोहन ने उससे बात करने की कोशिश की और भैंस ने इंसानी आवाज में कहा, मुझे मत रोको, गांव वालों ने मेरा प्याला छीन लिया था। अब मेरा दूध तुम्हारी नसों में दौड़ेगा और मेरा डर भी। गांव की तबाही। कुछ दिनों में गांव वाले बीमार पड़ने लगे। कानों से खून, बच्चों की पीली आंखें। जो काला दूध पीते थे, उनका हाल सबसे बुरा था। नींद में डूबना, अजीब हंसी, डर। रमेश की दादी ने बताया, बरसों पहले गांव के जमींदार ने एक प्यारी भैंस की बलि दी थी। उसकी आत्मा बंध गई थी। जिसका दूध पिएगा, उसकी आत्मा भी उसी अंधेरे में फंस जाएगी। गांव वालों ने डर के मारे झाड़ फूक करवाई, लेकिन भैंस बार बार लौटती रही। जूही नामक लड़की ने इंटरनेट पर खोज की और पाया, पूर्ण चंद्रमा की रात काले दूध से नहा लो तो सभी चीज से छुटकारा मिलेगा। गांव वाले काले दूध में नहाए, लेकिन उस रात
गांव में लाल लाल निशान, भैंस की हुंकार, हर घर के सामने भैंस खड़ी थी। दूध के बर्तन काले हो रहे थे और सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। भैंस ने दहाड़ मारी और गांव चीखों से भर गया। अगले दिन सन्नाटा, गांव में कोई नहीं बचा था। सिर्फ तबेले में भैंस के खुरों के निशान और हर घर में एक आंख वाला दूध का प्याला जिसमें खून की बूंदें तैर रही थीं। सालों बाद वक्त बीत गया, गांव जंगली झाड़ियों में बदल गया, लेकिन कहते हैं अगर कोई प्यासा पथिक गलती से उस दूध का प्याला पी ले तो नगला साथी में फिर वही बूथिया भैंस लौट आती है। चेहरे पर डरावनी मुस्कान, आंखों में लाल चमक और शरीर से काला दूध टपकता है। आज भी कहते हैं नगला साथी की सुनसान हवा में बूथिया भैंस की हुंकार गुजरती है, जहां दूध पीने वालों को न सिर्फ डर बल्कि अपशकुन नहीं मिलता है। यह था MV24 स्कैरी टेल्स, जहां डर और रहस्यमय आपके साथ चलते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और डरावनी कहानियां सबसे पहले सुनने को मिलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावने सफर पर। जब तक अंधेरे से बचकर रहिए और पीछे मुड़कर मत भूलिए।